देखो, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बात यह है कि 6 महीने के अंदर, यानी आज से आप जोड़ लो, अभी जनवरी के महीने चल रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो ना, तो सच बता रहा हूँ कि आपके बदन पे वर्दी लगने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस की, और सुगबुगाहट हो चुकी है स्टार्ट। और आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं आपके लिए क्लास भी, सारे के सारे स्टार्ट रहेंगे। और एग्ज़ाम डेट की जहाँ तक बात है, तो हम लोग बीच में बात करेंगे, यानी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम रियली में आपका कब होने वाला है, आपसे कितना दिन है। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर दिया कि अभी से आपके पास 6 महीने के अंदर आपके बदन के ऊपर जो है ना, वर्दी चढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन एक्साइटेड हैं, सबसे पहले तो कमेंट कीजिए। और अब चलिए चलते हैं हम लोग सेट की तरफ, स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे लोग लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक भी जिनके अंदर जुनून हो पूरा का पूरा बिहार पुलिस का वर्दी के लिए, तो वो शुरू से अंत तक देखना। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो पहला सवाल है आपके सामने में, क्या कहता है कि सुनहला चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो ये होता है जीरोप्थैल्मिया कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कितना बार ये सवाल पूछा गया अलग अलग एग्जाम के अंदर। और ये हालांकि जो ये सवाल है आपका एसआई के अंदर 1717 वाला सीट में पूछा गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत से संबंधित है। और ये जो सेट करा रहा हूं मैं आपको, ज्ञान बिंदु सर का कर रहा हूं, यानी रोशन सर का मैं आपको सेट करा रहा हूँ। उसके बाद है टाइफाइड रोग जो फैलता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका दूषित पानी या दूषित खाने से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी होती है जो कि एकदम साफ पानी में रहती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, एक तो रेहू होता है और दूसरा होता है कतला। आपने दोनों मछलियाँ देखी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। रेहू और कतला जो होता है ये साफ पानी में आपको देखने को मिलेगा। गंदे पानी में आपने गरे का नाम सुना होगा, तो ये गंदे यानी कीचड़ में दिखते हैं आपको। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? तो देहरादून के अंदर। उसके बाद है कौन सी पर्वत चोटी भारत के अंदर है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, कामेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और कामेट कहाँ पे है? क्या ये उत्तराखंड में? कमेंट कीजिए तुरंत। और एक और बताना है आपको, नामचा बरवा, ये जो है 1275 में आपको ये नामचा बरवा पूछा गया है। बिहार पुलिस के अंदर होते क्या है बिहार के एग्जाम में, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। बिहार एग्जाम में होते क्या है कि आपका जो है, मान के चलो कि पुलिस का पेपर है, तो पुलिस का पेपर आपको दरोगा में, दरोगा का पेपर आपको पुलिस में, यानी हूबहू 100% नहीं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि आपको हूबहू यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। तो ये आपका जो है एसआई बैच का जो है 1275 का एग्ज़ाम का है ये। आगे चलते हैं कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था? तो ये जो सम्मेलन किया गया था, ये किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण को लेकर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका असम के अंदर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो हुमायूं नामा जो लिखा गया था ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा जाता है, और ये जो है अकबर के कहने पर लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया? तो सीरी का किला का निर्माण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ का शासक की बात करें तो उदय सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है कौन नहीं जानता, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सासाराम में। अब आपके लिए एक चैलेंज है कि ये जो सासाराम है ये बिहार के किस जिले में है, ये बातें आपको कमेंट करना है, अभी के अभी कमेंट करना है। उसके बाद है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सोमदेव। तो कथा किसकी? तो सोम भगवान की, यानी सोमदेव भगवान की। बस सिंपल याद रख लीजिए। उसके बाद गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ वो खगोल शास्त्री कौन है? तो ये गुप्त काल की बात हो रही तो उस टाइम है आर्यभट्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये कौन है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? अच्छा, यहाँ पे ये भी देखना होगा कि प्रथम भारतीय महिला पूछा गया है। तो
प्रथम महिला पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर पूछेगा तो आंसर बदल जाएगा। तो दोनों चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है प्रथम भारतीय पूछा है, इसलिए आपका सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगर पूछता प्रथम महिला कौन है, तो फिर एनी बसंत होता उस केस में। चलिए, उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी है। तो इन्होंने उपाधि को जो लौटाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए थे। तो ये बना हुआ था टोटल 8 प्रांतों में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष होती है। तो ये आपका 1906 के अंदर होता है। और किसने किया, वो कौन व्यक्ति थे, आपको ये कमेंट करना है। अभी के अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स आपके नीचे है, उस पर वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए। अगला सवाल देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कौन, तो एम.जी. रानाडे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। हाँ, पता है कि आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं कि आत्माराम पांडुरंग कहाँ है। अगर ऑप्शन में वो ना दिखे तो आपको क्या लगाना है, तो एम.जी. रानाडे लगाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है स्थापना में। और ये जो है आपका 1867 के अंदर बॉम्बे के अंदर स्थापित की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दांडी की यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को होती है। तो इसका प्रारंभ होता है आपका 12 मार्च 1930 को होता है और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच जाते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार, जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे केवल 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद IMF का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो IMF की बात हो रही है, तो ये किया जाता है किसके द्वारा, तो सदस्य देश के द्वारा किया जाता है। तो 24 का डी हो जाएगा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या की जाए, अगर आप क्या करते हैं कि CRR को कम कर देते हैं, तो बैंक दर का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा, बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा। और इन सभी सवाल को क्या करना है, आपको अच्छे से रट्टा मार जाना है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो सवाल हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम के सवाल हैं। कौन से एग्ज़ाम के, तो ये सभी के सभी सवाल हैं आपके SI के सवाल हैं। ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा की मैं बात कर रहा हूँ, दरोगा के पेपर है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सारे के सारे जो सवाल होते हैं दरोगा के पेपर, बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस के पेपर BSSC में, BSSC के पेपर इधर, बस ऐसे इसका चलते रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है 10 से 12 क्वेश्चन चलते रहता है। तो उससे बढ़िया होगा कि आप पूरा का पूरा एक बार दरोगा का पेपर का ही निचोड़ पूरी तरह से कर लो। तो मैं जल्द ही आपको पूरा का पूरा पेपर ही करवा दूंगा जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक उपक्रम महारत्न नहीं है, यानी कौन सा है सरकारी कंपनी नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये BSNL जो है आपका, ये सार्वजनिक है लेकिन महारत्न नहीं है, ऐसा आपसे बोला है कि जो महारत्न नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका BSNL, ये आपका महारत्न नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला कथन है, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, तो ये गलत है। बाकी सारे के सारे सही हैं। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसकी पहचान करें जो RBI का कार्य नहीं है। तो RBI हमारे देश में जो कार्य करती हैं उनमें से इनका काम कौन सा नहीं है भाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है पहला कि विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, यानी विदेशी जो मुद्रा हमारे पास आते हैं उसका भंडारण करके उसका संरक्षण करते हैं। तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। और करेंसी जारी करना ये भी काम करती है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो मैं आंसर भी नहीं बता सकता। अगला सवाल देखते हैं कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या होता है, यानी इसको कौन सा क्रांति कहते हैं। तो इसको कहते हैं पीली क्रांति कहते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, श्वेत क्रांति, ये 1275 वाला जो सीट था इसमें आपका श्वेत क्रांति पूछा गया था। ठीक है, और यानी ऑपरेशन फ्लड पूछा गया था, किससे संबंधित है। अगला है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ये कहाँ पे है, तो आपका है केरल के अंदर। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा के अंदर। उसके बाद है दिए गए त्रिभुजों में त्रिभुज की संख्या को काउंटिंग करना है और उसके बाद बताना है। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप क्या करो गिनती मारो। तो इसमें टोटल हैं 28 हैं। कितने हैं, 28। नॉर्मल देखिए, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से 8 इसमें भी होगा, 8 इसमें भी हो गया, 8 या 24 हो गया। अब देखो
अब दो त्रिभुज को मिलने से जो बन रहा है वहाँ पे देखो, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 9 10 नहीं 24 हो गया था, तो ये 25 हो गया, 26 हो गया, फिर ये 27 हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया जाता है? तो इसका समावेश किया जाता है भाग 4A के अनुसार। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है हैगेल का है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको जो प्रस्तुत किया जाता है, ये किया जाता है 1935, इसको किया जाता है आपका 13 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकृति भी मिल जाता है। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति भी मिल जाता है। अगला सवाल है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की जाती है? तो ये की जाती है आपका 1929 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगले सवाल हैं कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 1909 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन कौन सा ऐसा है जो कि भारतीय नागरिकता अगर अब चाहिए तो कौन सा पॉइंट जरूरी नहीं है? तो वंशानुक्रम ये होना चाहिए, जन्म यहाँ होना चाहिए, देशीकरण से भी मिल जाता है, लेकिन आप संपत्ति अधिग्रहित यानी संपत्ति खरीदते हैं तो उसके कारण आप यहाँ पे आपको वंशानुगत यानी आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पंजाब के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ये सवाल जिस टाइम पूछा गया था उस टाइम जम्मू कश्मीर में भी था, पर अभी वर्तमान में वहाँ भी नहीं है। चलिए आगे हैं कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन कौन सा? तो 15, 16, 19, 29, 23। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं कौन कौन सा है। तो ये होगा 15, 16, 19, 29। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। असत्य को चुनिए। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये वाला कथन बिल्कुल असत्य है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद है सत्य को चुनिए। तो चलिए सत्य को चुनते हैं। तो इसमें सत्य क्या है? तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। इसका जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर क्या है? जिक्र है। अगला सवाल है कि राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितना? गणपूर्ति के लिए होता है 1/10। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 250। तो 250 का 1/10 निकालो तो 25 आता है। और वहीं अगर आपको लोकसभा में पूछे तो 555 का 1/10 तो यानी 55 के आसपास आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी में परिवर्तन, ये प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य हैं? तो ये आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा फुलेरिन्स। ऑप्शन सी। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो जस्ता किस में नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका बेल धातु के अंदर जस्ता नहीं होता, जबकि आप पीतल के अंदर, पीतल में हो गया तांबा प्लस जस्ता होते हैं, जर्मन सिल्वर में भी होते हैं तांबा जस्ता निकल, गन मेटल में भी होता है तांबा जस्ता टीन, बट आपका बेल धातु में नहीं होता है। अगला है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका एस्बेस्टस के कारण। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है अस्थायी होती हैं और इसका जो कार्यकाल होता है ये 1 वर्षों का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं। उसके बाद है कि वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कथन पहला ही गलत है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपका गलत है। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर ऑप्शन ही हो गया। अब ये मैथ का सवाल है और इसको कर सकते हैं जिसका कि मीनिंग दे रखा है कि ये ग्रेटर देन का मतलब आपको प्लस है, तो उसके बाद आपको कह रहा है सबका मीनिंग दे रखा है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और आंसर की अगर बात करूँ तो इसका आंसर 18 आएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तो जो आपको बताया था कि मैं आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर। मैंने जो आपको बताया था ना कि आने वाला 6 महीने यानी अभी जनवरी है, तो जून के अंदर अंदर यानी जून तक
आपके बदन पे वर्दी होगा वो भी तब जब आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको सबसे पहले जो है हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ना पड़ेगा। हमारे साथ ही साथ आपको, आप जहाँ रहते हैं अपने घर पे, जहाँ भी रहते हैं अपने कमरे में, अपने आप को लगाना पड़ेगा पढ़ाई के अंदर। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस आपको एंट्रेंस हर हाल में निकालना पड़ेगा। आपने अगर एंट्रेंस निकाल दिया ना, तो फिर आप समझ लेना कि इस बार आप जो है वर्दी लेकर जाओगे। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब बहुत जल्द होने वाला है। और होने कब वाला है, तो ये आपका मार्च में होने जा रहा है एग्ज़ाम। अब कहो कि सर आपको किसने बताया, छोड़ो किसने बताया मुझे, लेकिन आपका एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तब तो आपको भरोसा होगा ना। आपका एग्ज़ाम जो है हर हाल में मार्च में होने जा रहा है। और मार्च में जब एग्ज़ाम होगा तो आपके दिमाग में फिर से वही सवाल रहेगा कि भैया एग्ज़ाम तो फिर वही वायरल हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ईओयू जब रिपोर्ट देगा अभी, तो फिर बहुत कुछ बदलने वाला है इस रिपोर्ट के बाद। सबसे पहला तो आपने देखा कि जो चेयरमैन है वो चेयरमैन ही बदल गया। और चेयरमैन के बदलने के बाद अब और भी बहुत कुछ बदलेगा। क्या क्या बदलने वाला है, तो सबसे पहले तो आपका बदलने वाला है वो सेंटर। जो आपको होम सेंटर मिल रहा था ना, इस बार आपको होम सेंटर नहीं दिया जाएगा। तो इसी बात पे हमें बताओ कि ये कैसा लगा आपको, मज़ा आएगा या नहीं आएगा। होम सेंटर ना हो, प्लस में दूसरी चीज़ें ये कि आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपको ये पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम फलाने जगह चिलाने जगह है, ये आपको एडमिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन पहले आपको पता चलेगा। कैसा रहेगा, मज़ा आएगा ना। तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्या आप तैयार हैं एक सीट लेने के लिए, क्या आप तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है भर भर के कर दीजिए, हाँ भैया मैं तैयार हूँ आपके साथ। और मैं भी आपको ढेर सारी तैयारियां कराने वाला हूँ। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और दिल से जुड़े रहिए। आपके साथ हम भी आ रहे हैं, वर्दी पहन के हम भी आ रहे हैं और आपको भी साथ लेकर जाएंगे। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ, कोई सा भी सवाल हो आपको इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं टोटल 300 सवाल करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ कंप्लीट करके जाना। और अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो ना, तो दुर्भाग्य है भाई। बस कितना मांग रहा हूँ आपसे, 2 महीने, जनवरी चल रहा है, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होना ही है। तो जनवरी पूरा और फरवरी 2 महीना मांग रहा हूँ आपसे। अच्छे से करो, वीडियो को पूरा देख के जाओ। और मैं फालतू की कंटेंट आपके पास लाऊंगा भी नहीं, वैसी चीज़ें लाऊंगा जो कि आपके लिए क्या हो, सिलेक्शन वाली चीज़ें हो। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ, अब तक आपने ढूंढ भी लिया होगा, तो इसकी आंसर है आपका कितना, तो ये है आपका 83 यानी 83। अगला है ये रीजनिंग का सवाल है और यहाँ पे आपको आंसर बताना है। आप आंसर खुद कर देना, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलो आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 65। उसके बाद है रीजनिंग का फिर से सवाल है कि यदि नवीन कहता है कि मेरी माता की फलाना चिलाना, तो आप आंसर कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपका आंसर है मामा। आगे देखते हैं, ये भी फिर से रीजनिंग की सवाल है। कोई दम नहीं होता रीजनिंग की सवाल में। हाँ, सच में अगर आपको लगे कि नहीं भैया बहुत दम है, तब कहना, मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे आपका आंसर है पूर्व हो जाएगा। फिर से रीजनिंग की सवाल है और ए हैं, जी हैं, टी हैं, तो अगला क्या आएगा, तो अगला जो आने वाला है ये आपका यू आने वाला है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये पैटर्न, यही यही वाला पैटर्न आपका बिहार पुलिस फॉलो करेगा। और एग्ज़ाम ऐसा होगा ना कि आप जो सोच रहे हैं कि चोरी चमारी, नहीं होगा। लिख के ले लो, इस बार नहीं होने वाला है चोरी। अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ हो गया, तो आप गलत सोच रहे हो। और उसके बाद दूसरी चीज़ें ये भी कहूँगा कि आप अगर दौड़ नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो केवल आप जो हैं कितना, सप्ताह में 3 दिन दौड़ो। इतना तो कर सकते हो ना भाई, सप्ताह में 3 दिन दौड़ो। और कैसा दौड़ना है, 1600 मीटर नहीं दौड़ो भाई, मत दौड़ो, बिल्कुल मत दौड़ो। मेरी भाई हो, बहन हो, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबसे कह रहा हूँ, कितना दौड़ना है, लॉन्ग रनिंग करो, टाइमिंग लगा लो। मेरी बहन है तो 15 मिनट दौड़ो, आपका काम होगा। और अगर भाई हो तो प्यार से मेरी बात को मान लो, बस 20 मिनट आप सप्ताह में 3 दिन दौड़ो। और उसके बाद आप औरों से अलग होगे, आप वर्दी लेके आओगे और फ़ख्र के साथ मैं कहूँगा कि देखो मेरा भाई आज सिलेक्शन लेके वर्दी में मेरे साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग के आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन है
निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है? तो नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हो रहा है तो कहाँ नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये किसके लिए लाया जाता है, किसकी मात्रा को कम करने के लिए लाया जाता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए होता है, जिसको कम करना इसका उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं तो ये कह रहा है कि ऊर्जा का स्तूप क्या होता है? तो ऊर्जा का जो स्तूप होता है ये आपका हमेशा सीधा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काठ का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विलो का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करूँ तो ये आपका कमल, जिसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है ये नीलम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, आगे हैं जीव विज्ञान के पापा कौन है? कौन है भाई? कमेंट आप ही लोग करो, क्या मैं बताऊँ क्या? लो बता देता हूँ। तो जीव विज्ञान के पिता की बात करूँ तो यह है अरस्तु, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? अब इसकी अगर मैं बात करूँ ना तो आज तक जो है ये आपका जो संस्थान है बीपीएसएससी, ये भी आंसर अभी तक नहीं करा पाया, तो मैं भी आपको ये आंसर नहीं करा रहा हूँ, और अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप हमें बताना। अगला है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नेपथैंतेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये जो था नहीं था। उसके बाद है एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है ये होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदक में शामिल होता है? तो इसके लिए जो नियम आता है ये आता है आपका न्यूटन्स का तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये होता है आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और इसका एक होता है क्या, एक इसका उपग्रह भी है जिसको क्या कहते हैं, गैनीमेड कहते हैं, और ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अब तक जो है ये उपग्रह है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसी बात पे आपको ये भी बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट करो तुरंत, अभी तुरंत करो। चलो आगे देखिए, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो जाता है तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो ये जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम के ऊपर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और वो हीलियम क्या होता है, जलता है। अगला सवाल है कि पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो कि सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, और 22 मार्च को आपको पता है एक और चीज़ है, क्या पता है क्या, बताना ज़रा। हमारे बिहार से संबंधित है। कितने बच्चे हैं जो कि कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। आगे हैं कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया जाता है? तो इसका संशोधन किया जाता है 1988 में। आगे देखते हैं नेफा क्या है, तो नेफा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेफा का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है गाय से। भारत का अब दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उसके बाद है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो लोनावाला जगह से ही आप बता सकते हैं ये कहाँ पे है, तो ये लोनावाला है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद है निम्नलिखित में से भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1948 में। नामदफा ये कहाँ पे है? तो नामदफा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत का ये है अनाई। अगला सवाल देखते हैं कि एक वर्गाकार मेज कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ा गया कि कागज को मोड़ा गया, तो मोड़ने के बाद ये जब मोड़ दिया है तो खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? तो जब इस कागज़ को खोला जाएगा, इस वाले कागज़ को खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा?
तो इसको खोलेगा तो ये दिखाई देने वाला है आपको कैसा, तो इस तरह से दिखाई देने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में एथलीट हैं, एशियन हैं और इंडियन हैं, इनमें से कौन सा सही दर्शाता है। तो रीजनिंग के सवाल हैं, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद है एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्याएं लिखी गई। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 32। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि m बराबर 13 पेन बराबर 35 तो होटल के लिए क्या होगा। तो होटल के लिए जो शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से श्रेणी में दाएं ओर से 8वें, यानी ये रीजनिंग का सवाल है, आप इजीली कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा ध्यान में बताइएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एक हो जाएगा राइट। उसके बाद है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर समान नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा मार्च और सितंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। तो ये होता है कौन, आमाशय। उसके बाद हैं दिए गए चित्र में, ये मैथ का सवाल है, तो दिए गए चित्र में इसके लिए कौन सा सही विकल्प है। तो इसके अनुसार जो सही विकल्प हैं ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल है, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, तो व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर आपको दे रखा है 880। तो यहाँ से r निकालिएगा, यहाँ से r निकलेगा और उसको डबल कर दीजिएगा। तो आंसर की बात करूँ तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 280 हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है ABC आपका क्या है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी GP दे रखा है। तो log A log B log C किस में है, तो ये सारे के सारे जो है आपका समांतर श्रेणी में है। अगला सवाल है सेट से सवाल है, और इस सेट का जो आंसर होने वाला है ये होने वाला है आपका कौन सा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, यानी पूरी तरह से जो देखेंगे बिहार पुलिस का पैटर्न यही है, इसमें केवल आपका इंग्लिश ऐड होगा और हिंदी ऐड होगा। और ये मेंस का पेपर है आपका, ये सारे के सारे आपका मेंस का पेपर है। आप समझ सकते हैं कि मेंस का पेपर का लेवल जो होता है प्री से बहुत कम होता है भाई, आप बस प्री तो निकालो एक बार। उसके बाद है कि आपका इतना दे रखा है तो p+1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो मान होने वाला है ये हो जाएगा आपका 10। अगला सवाल है, ये भी मैथ का सवाल है, तो आंसर मैं डायरेक्ट बताते जाता हूँ। तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा आपका कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो कलोल हो जाएगा आपका गुजरात। कैसे याद रखना है, तो लोल रात क्या हो गया, आप बोल रहे हैं ये कि लोल रात हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उधर 100 में आपने कितना स्कोर किया, अब तुरंत जो है पहले कमेंट करो और अब फिर से स्टार्ट हो जाओ, यानी पूरा का पूरा 300 क्वेश्चन उठ किए बिना आपको उठना नहीं है। कसम खाओ आज से कि बिल्कुल नहीं उठेंगे, क्योंकि अब आपकी जो है सिलेक्शन की बात है, इज्जत की बात है, आपकी सम्मान की बात है। तो पहला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो ये किया हुआ है भगत सिंह ने। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और ये सवाल हमें जो है ये है आपका मेंस, यानी आज से 2 साल पहले 2400 समथिंग सीट था, तो उस दरोगा का मेंस का पेपर है। और ये वाला जो सवाल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला सवाल जो है आपका पूछा गया था 64 सीट वाला दरोगा के अंदर, जो कि इससे पहले वाला, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया था। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में वरीयता की क्रम को चुनना है। तो वरीयता की क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति। तो ये क्रम को याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप ये 3 इजीली याद रहेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देन प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है। तो ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं काइटिन की। उसके बाद में एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो इसकी जो भुजाएं हैं ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 10। अगला है वर्ष 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनघनत्व दर्ज किया गया वो कौन है। अच्छा अभी जस्ट हमें बताना, मैं जो ये पेपर आपको कराया हूँ, ये जो अभी करा रहा हूँ, ये आपको करा रहा हूँ 2446 सीट वाला। ठीक है, मेंस की पेपर है, समझना बात को। आंसर यहाँ पे तो आपका अरुणाचल होगा, नो डाउट, आपको पता है ये बातें। अच्छा उसके बाद अभी जस्ट मैंने इससे पहले जो आपको सेट कराया वो था 1717 का। क्या आपको ऐसा नहीं दिखा गया मेंस के पेपर में मेंस का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
समझ आया आपको कुछ? ऐसे ही होता है। इस पूरे मेंस का पेपर को, बिहार दरोगा का पेपर को बिहार पुलिस में रिपीट किया जाता है, और बिहार पुलिस का पेपर को बिहार दरोगा में, बिहार एसएससी में ऐसे ही रिपीट किया जाता है। बीपीएससी का पेपर को बिहार पुलिस में, बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में ऐसे ही रिपीट किया जाता है। आप हल्के में मत लो, तैयारी को करो ना बेस्ट तरीके से। आगे देखें, अगला सवाल है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये विशेषता है नवपाषाण काल की, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी सदस्य संख्या जो है न्यूनतम कितनी, 60, ये गलत है आपका। उसके बाद अगला सवाल है कि शिवाजी से संबंधित घटना को सही क्रम लगाना है। तो इसका जो घटना का सही क्रम है, सबसे पहले जो होता है ये पुरंदर पर विजय होता है, और इसके बाद क्या होता है, पुरंदर पुरंदर पे विजय होने के बाद जो है सूरत की पहली लूटमार होती है। तो 4 के बाद 2, उसके बाद आपका राज्याभिषेक होती है। तो 4, 2, 1 कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है कर्नाटक आक्रमण होता है। उसके बाद मैथ का सवाल है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 सेकंड में कितना, तो 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो सिंपल सवाल है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो 800 मीटर है प्लेटफॉर्म, तो प्लस एक्स हो गया आपका ट्रेन की लंबाई अपॉन रफ्तार कितना है, तो 120। 120 को कन्वर्ट कर दो किस में, तो मीटर पर सेकेंड में। तो 120 के लिए आप क्या करेंगे, 5/18, 5/18। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो 18 से जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हो गया 3 बार में, ये हो गया आपका कितना, 40 बार में। ठीक है, तो 40 पंचे 200/3 हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3/200, और बराबर में क्या लिखने वाले हो, तो 30 सेकंड। अब इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, और आंसर की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 200 मीटर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो ये है आपका कौन सा, तो गेरी मैडरिंग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, आप इसको खुद से बनाइएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। तो पत्नी हो जाएगा। और दरोगा का जो पेपर होता है उसका पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पैटर्न है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य रूप से क्या कारण होता है? तो इसके पीछे जो कारण होता है, ये कारण होता है इसका पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है मैथ का, तो आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका 22.5, ऑप्शन डी। उसके बाद फिर से मैथ का सवाल है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन, 44। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ये सवाल जो है, मतलब यही सवाल, मैं एग्जैक्ट इस सवाल की बात कर रहा हूँ। मैंने मद्य निषेध का पेपर दिया था जिसके लिए मैं क्वालिफाई भी किया था, आपको पता है। और मैं फिजिकल भी दिया और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन एनसीएल ये ईडब्ल्यूएस पुराना वाला नहीं होने के कारण मैं बाहर हो गया हूँ। ठीक है, और ये सवाल उसी एग्ज़ाम का है, यानी उसमें ये पूछा गया था हमें। ये मेंस का पेपर में है, लेकिन ये सवाल हमें कहाँ पूछा गया, मद्य निषेध के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मैं बार बार वही चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको कैसे करना है, क्या पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आपातकाल की घोषणा तब हो, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर, आपसे सीधा ऐसा पूछ रहा है कि जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची द्वारा स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी। एफ्लाविस का उत्पादन किससे होता है? तो इसका उत्पादन जो होता है ये होता है आपका कवक के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये प्रक्रिया ली गई है कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो प्यूनिक का जो युद्ध होता है ये आपका रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा जाता है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्र के 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, तो राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष, ये आपका जो है सही नहीं है। अपवैश्विक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? तो ये जो है चौड़ाई घटती रहती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्नलिखित में से किसके लेन देन पर लगाया जाता था? तो ये लगाया जाता था करेंसी के लेन देन पे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि मुगल दरबार में चित्रकार निम्नलिखित में से कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग का स्थापना किया? तो ये था अब्दुल समद। एक शर्ट को 1353 के बजाय कितने में बेचते हैं? 1425 में। तो ये कह रहा है आपसे कि बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होती है, तो इसका लागत मूल्य बताना है। मैथ का सवाल है, सिंपल सवाल है, तो ये है आपका 900 रुपये। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य से प्रचलित हुआ है? तो ये जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत के अंदर देखा जाता है। उसके बाद है कि भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो ये हो जाता है आपका कुकिंग कोयला, मतलब यहाँ पे कुकिंग कोयला कह रहा है, मतलब जलाने वाला, घरों में यूज करने वाला। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इस्पात परिवहन के अंदर कुकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो जीएसटी जो है आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। संस्कृति और शिक्षा के लिए अधिकार कौन सा है, यानी अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके लिए है आपका कौन सा? तो अनुच्छेद 29 और 30। निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी किसने? तो रैयतवाड़ी जो है आपका मुनरो के द्वारा। ये भी सवाल आपको जो है फिर से रिपीट हुआ है पीटी के अंदर 1275 के अंदर, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। अब आप ही देख सकते हो कि केवल 300 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कितना सारा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ये रिपीट हुए हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपना जो तरीका, जिस तरीके से आप पढ़ते हो वो तरीका बदलना पड़ेगा, वरना जो 6 महीने हैं ना, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से करो। उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काल बैसाखी कहते हैं। अज्ञात राशि को पहचानिए, तो यहाँ पे आने वाला है 9। ठीक है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय का है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ वो कौन सा है? तो इसको कहते हैं MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ये आपका 3 दिसंबर 1984 को होता है। अब यहाँ पे आपको मैथ का सवाल है और इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। आप खुद से इसको पाउज करके बनाइए। उसके बाद है कि कल के एक दिन पहले शनिवार था, तो अगला मंगलवार कब होगा? तो ये अगला मंगलवार जो होने वाला है ये आपका जो है आने वाला कल होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो त्रिकोण में जो सम्मिलित हैं वो कौन कौन से देश हैं? तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। उसके बाद है ये NTPC में भी पूछा गया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसमें कि इरिट्रियम आपका कोई समस्थानिक नहीं होता है। उसके बाद है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई है? तो ये लागू किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन? तो मेवाड़ का शासक था राणा उदय सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पटाखों से निकलने वाली, हाँ ये भी सवाल आपका जो है रिपीट है, आपका जो है ये सवाल मध्य निषेध में पूछा गया है। पटाखों से निकलने वाली हरी जो कलर होती है वो किसके कारण होती है? तो ये हरा कलर जो है आपका बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये नेता जो थे राम सुभग सिंह थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं के द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि डेविस कप किससे संबंधित हैं? तो डेविस कप की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका किससे संबंधित? तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, तो कौन सा माझगांव डाक लिमिटेड, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका गोवा में नहीं है। बाकी सारे के सारे सही हैं आपका। चलिए अगले सवाल देखते हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक निलंबित कर सकती है? तो ये केवल जो है 6 माह के लिए निलंबित कर सकती है साधारण विधेयक को। उसके बाद है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, LCM इतना है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, आप इसको बनाइए और आंसर आएगा आपका कितना? तो 80 आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के
को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्रविलंबन कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रविलंबन कहते हैं। इसके बाद है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पे किया जाने लगा? तो ये किया गया किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे। पहला जो है आपका आंध्र प्रदेश बनता है भाषा के आधार पे। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे एनी बसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये आपका सही नहीं है, बाकी सारे सही है। राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल का अमृत बाजार, ये सारे के सारे सही है। वह छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो यह संख्या कौन सी होगी? तो यह संख्या हो जाएगी आपका कौन सा? तो बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था ये था आपका विलियम वार्ड, जबकि आपका पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों थे। उसके बाद है भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लासेंटा कहते हैं, हिंदी में इसको अपरा कहते हैं। अगला सवाल है कि मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो ये होता है पारा के सेवन से, यानी मरकरी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। उसके बाद है कि यदि 2 मेज़ों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये हैं, जबकि 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य। आपने मैट्रिक में बनाया है इस तरह के सवाल हैं और मुझे पता है आप इसको बना लेंगे, तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या की अगर बात करूँ तो इसकी संख्या है टोटल कितने? तो 9 है। पातसा नामा के रचयिता कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी हैं पातसा नामा के रचयिता। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये बनाती है आपका तापी नदी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। अगला है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चंबल हो जाएगा, ऑप्शन ए। दी गई श्रेणी में यानी रीजनिंग का सवाल है, तो अगला कौन सा आएगा ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ये 4 हैं, ये 6 हैं, उसके बाद ये 9 हैं, और उसके बाद 9 के बाद ये 13 हैं। कितना ऐड हो रहा है? 4 4 ऐड हो रहा है ना? नहीं, 4 4 ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे आपका 3 ऐड हुआ, यहाँ पे आपका 4 हुआ, तो अगला 5 ऐड होगा, तो 13 5 18, तो आ रहे हैं। तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। 2 पासा एक साथ फेंका जाता है तो उस पर 8 नहीं होने का, यानी अंकों का योग 8 नहीं होने का क्या प्रायिकता होगा? तो यहाँ पे आपका जो प्रायिकता हो जाएगा 31/36। निम्नलिखित में से किस एक में किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा मणिपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है, ये वर्ड जुड़ा हुआ है आपका डलहौजी के साथ में। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं असम के अंदर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि ये सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका मैंग्रोव में, और राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है यॉर्कर शब्द किस में प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया। तो यॉर्कर शब्द जो है आपका क्रिकेट में यूज होता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका केरल। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। फिर है कि यदि R1 R2 क्रमशः 400 वाट और 200 वाट के 2 लैंप तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करता है तो डिजाइन किए हैं, तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो रजिस्टेंस की अगर रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा R2 = 2R1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सवाल जो है सेम टू सेम हूबहू सवाल आपका रिपीट होता है। कोई भी डाटा, एक डाटा भी आपका चेंज नहीं किया जाता है। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो यह है आपका केरल के अंदर थोरियम का भंडार हो जाएगा। कंबोडिया का निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनयिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया जो है ये आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो ये किया हुआ है किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ मिलता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है DNA।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपका 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? तो यह अश्वमेध यज्ञ जो संपादित किया है, ये किया है समुद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक गोला बेलन शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तो उनका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होने वाला है? अनुपात पूछा है, तो इसका जो अनुपात होने वाला है 4:2√2। ठीक है। उसके बाद है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह है आपका तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। यदि वाराणसी का कूट इतना है तो कोलकाता का कूट कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है विक्रम संवत किस शासक ने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ करने का काम जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कोई सा भी सही नहीं है, और आप हमें जो है कमेंट कीजिएगा। और ऑप्शन यही दिया गया था और बोर्ड ये मानता है कि ये जो आंसर है इसका गलत है, तो मतलब ऑप्शन ये आंसर नहीं लगवाया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो खाने के नमक के नाम से जो जाना जाता है ये आपका NaCl बोलते हैं, इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा 1 - x² ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करेगा? तो ये करेगा कौन सा? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ताप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, समीकरण दे रखा है आपको कि x+b/a-b = x-b/a+b का हल क्या होगा? तो इसको आप सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद इसको सोल्व करिए। तो सोल्व जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x बराबर -a। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा कौन? तो यह है गुलजारी लाल नंदा। क्या पूरा थक गए हैं क्या? अभी सवाल और है, लगभग 110 सवाल हैं। अभी थकना नहीं है आपको, इतना जल्दी अगर हार मान जाओगे तो फिर तो। और ये ऐसे सवाल हैं कि जो कि आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, और अगर नहीं दिखेगा तो आप चैनल छोड़ देना मेरा। मैं आपको फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं कराता हूँ, आपको वही चीज़ें कराता हूँ जो कि आपके लिए क्या है, बिल्कुल सही चीज़ें हैं जो कि आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ये डायरेक्टली क्या होता है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो तृतीय स्टेट, इसके तृतीय स्टेट में 3 लोग थे। कौन कौन लोग थे? तो इनमें जो है आपका कृषक थे, मजदूर थे, वकील थे, लेकिन ये पादरी नहीं थे। ठीक है, तृतीय स्टेट में पादरी नहीं थे। ये जो है द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट में आते थे। पादरी हो गया और कुलीन वर्ग हो गया। तो ये बड़े लोग जो थे वो प्रथम और द्वितीय में आते थे, जबकि तृतीय स्टेट में जितने भी मध्यम वर्गीय लोग और इकोनॉमिकल यानी वीक इकोनॉमिक वाले यानी आर्थिक रूप से जो काफ़ी कमज़ोर होते थे, वो सभी के सभी लोग किस में आते थे? तृतीय स्टेट में आते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पे क्या आएगा? लीजिए इंग्लिश का भी सवाल आ गया, पूरी तरह से बिहार का पैटर्न हो गया, बिहार पुलिस का पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पिनेट। उसके बाद है ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये गलनांक घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से अनुक्रम में ऐसे कितने 9 अंक हैं जिनके पहले 5 अंक हो तथा बाद में 3 अंक ना हो? तो इस तरह आप गिनते रहिए। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ऐसे टोटल कितने हैं? तो ऐसे टोटल जो है आपका 4 है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है कि माना कि PQR कोई एक त्रिभुज है, मानना क्या है, त्रिभुज ही है। वो जो है सेंटर है, PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब यहाँ पे रिलेशन कौन सा सही होगा, आपसे ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे आपका रिलेशन सी वाला सही होगा, OP+OQ ग्रेटर देन किससे? तो ये आपका इससे PQ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा, यानी मैथ का सवाल है तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परिमेय संख्या तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल कि रीजनिंग का सवाल है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है और यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है
तो फिर ये बताना है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सिंपल सवाल हो गया आपका, हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो ये पलायन कहलाता है प्रतिभा का पलायन होना है, ठीक है। यानी शिक्षित व्यक्ति अगर पलायन कर रहा है तो वो प्रतिभा का पलायन, यानी वो व्यक्ति जो है टैलेंटेड है और इसके बाद अपनी टैलेंट के कारण वो क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इस सेट में आपने कितना स्कोर किया आप हमें बताइए। अब लास्ट सेट है, सबको करके जाना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, झुकना बिल्कुल नहीं है। पानी पीना है तो जाके पानी पी लो, लेकिन रुकना नहीं है। और लास्ट तक जो भी रहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भैया मैंने लास्ट तक वीडियो को देखा है। अगला सवाल है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण दिखाई देती है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था कौन? तो बुल्गारिया हुआ था। टिहरी बांध किन के संगम पे स्थित है? तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी प्रतिरोधकता जो है ये घट जाती है। ऑप्शन डी बी राइट हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का सवाल है कि यदि किसी कूट भाषा में ब्रांच को क्या लिखते हैं, तो ये उसी में मास्टर को क्या लिखेंगे? तो मास्टर लिखाएगा आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मैथ के सवाल हैं कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतह को रंगा जाता है। इसी तरह का जो सवाल है आपको बिहार पुलिस के अंदर पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो आप हमें बताइएगा, था या नहीं था? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था, ठीक है, इसी तरह के सवाल था। अच्छा, बिहार पुलिस नहीं था, माफ़ करेगा, ये आपका जो है बिहार एसआई 1275 में ये सवाल था, मुझे पूछा गया था। तो वहाँ पे बस 5 की जगह क्या था, वहाँ पे 5 की जगह या तो 6 था या तो 12 था, मेरे ध्यान से निकल रहा है 5 की जगह 6 या 12 था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 36। इसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो भाग दे के चेक कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे है सबसे छोटी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हैं कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत में मैसूर का राजा किसे बनाया जाता है? तो मैसूर का जो राजा बन जाता है उस टाइम वो बनता है आपका कृष्णराज तृतीय। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होती है आपका चौथी अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या, गुणनखंड की कुल संख्या की अगर बात करूँ तो ये इसकी संख्या है टोटल 24। उसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होती है? तो ये आपका 1919 में होती है। तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र राज्य कब बनता है, मतलब देश कब बनता है? तो ये 17 दिसंबर 1971 को बनता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं दिखेगा, ठीक है, नाम में है चांदी मगर जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च से संबंधित है? तो स्टार्च से संबंधित ये आपका एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मैथ का सवाल है, 25% छूट दिए जाने से राजू एक शर्ट जो है 20 रुपये बचाया, तो छूट से पहले क्या कीमत था? तो छूट से पहले जो है 80 रुपये कीमत था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है कि मिलान कीजिए कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। तो साइन थीटा आपको दे रखा है। देखिए आप सब कोई जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लेकिन जब आपको इस तरह से लैंग्वेज में देता है ना तो फिर आपका जो है पुंगी बच जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की तो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आप मैच कर लो, पहला यानी कौन के सामने वाली थीटा बटे कर्ण, तो ये है आपका साइन थीटा। बाकी इस तरह से आप मैच कर लो और लैंग्वेज को आप ध्यान में रखना। अगला सवाल है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च वामन वाली किस्म को उपजाया जाता है? तो ये है हमारे यहाँ पे जया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये स्थित है हमारे यहाँ कहाँ पे? पैरमपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पेनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है?
तो ये काम करता है आपका रोगाणुरोधक के रूप में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैथ का सवाल, पिता और पुत्र की अनुपात इतना है तो उनका आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा इसका अनुपात, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13:6, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दूध को दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये है आपका कौन? तो सुनहला धान हो जाएगा। समीर ने कहा कि सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सारिका समीर से किस प्रकार संबंधित है? तो बनाइए आप इसको, तो इसको पुत्र वधू कहेंगे। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है मंदक के रूप में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है ये है आपका मुंबई CST, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको कहते हैं एनीमिया कहते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। भारत में जो है भूमध्य रेखा नहीं है। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर है? तो यह हो जाएगा आपका सतलज नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका शरावती नदी के ऊपर। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपका कौन सा? तो मुनिस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो ये वापस लिया गया था फरवरी 1922 को, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नाम दफ़ा, अब आप ही बताओ, ये जो नाम दफ़ा है क्या आपने पीछे इस सेट में नहीं किया? क्या किया है ना? तो आप देखो मेंस कहीं पेपर मेंस में रिपीट हो रहा है, तो बिहार पुलिस में रिपीट होना कौन सी बड़ी बात है। तो नाम दफ़ा आपका अरुणाचल में। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये सवाल पूछा गया था, शायद मैं 64 सीट वाले दरोगा में दिया हूँ, लेकिन ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। तो ये किया गया है आपका 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते हुए भूल से 2% अधिक माप लिया गया तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि कितना हो जाएगा? तो इसके कारण त्रुटि जो है 2% अगर एक्स्ट्रा लिया गया है तो 2+2 और उसके बाद +2 × 2/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पूगा घाटी की अगर बात करूँ तो ये आपका लद्दाख के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली था? तो ये था आपका मगध जनपद, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था, तो बंगाल के अंदर जो है अमला जमींदार का क्या होता था? अधिकारी होता था। मुर्रा नस्ल किसकी है? तो ये जो मुर्रा नस्ल है ये आपका भैंस का नस्ल है, मुर्रा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के अंदर जो है 3 सदस्य होते हैं, AB अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। निम्नलिखित में से, हाँ, आपको 2213 में, अभी मैं 2213 की ही बात कर रहा हूँ, तो आपको ये वाला जो सवाल था 2446 सीट वाला दरोगा का जो मेंस पेपर आपने सेकेंड नंबर वाला देखा, उसके अंदर आपको जो है कौन 7 सदस्य उन 3 में से नहीं है, यानी उन 4 ऑप्शन में नहीं है, आपको ऐसा सवाल पूछा था। लेकिन आपको यहाँ पे 2213 में क्या बोल दिया कि कितने सदस्य होते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं था? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जरीबा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैन का 23वां तीर्थंकर 1717 सीट वाला में जो मेंस का पेपर कराया उसका है ये, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो पार्श्वनाथ हो जाएगा 23वां, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BRO की स्थापना कब होती है? तो ये होती है आपका 1960 के अंदर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर आपका गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो इसका अंतिम शासक कौन है? तो ये है आपका वाजिद अली शाह। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ये आपका लेमडा है। तो यदि वेग को प्रारंभिक वेग का
1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा आपका जो है K/9 हो जाएगा, ठीक है, पहले का इतना। इसके बाद है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि किस योजना के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। तो इन सभी को स्थापित किया जाता है दूसरे में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये है आपका कौन? तो जिंक। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। एक वाहन, ये रीजनिंग का सवाल है, कर लीजिएगा, और आंसर आपका होने वाला है दक्षिण दिशा में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सर्वसमीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को पहचानना है। तो सही विकल्प जो आपका यहाँ पे होने वाला है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही है? तो केवल बी सही है। तो बी में आपका कौन कौन से है? तो पहला और तीसरा। पहला क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सही है, ठीक है। बाकी आपका गलत है। बाकी गलत क्यों है? बाकी गलत नहीं है, मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या है कि ये आपका उल्टा लिखा गया है, ऐसा लिखना था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देन फिर वहाँ पे होता क्या? तो देन फिर हम कहते हैं बराबर 1, लेकिन ऐसा है नहीं। नमेरी ये कहाँ पे है? तो नमेरी हो जाएगा असम के अंदर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है इसको सजाना है, तार्किक ढंग से सजाना है। तो इसको जब सजाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका रोग आएगा सबसे पहले, फिर अस्पताल जाएंगे आप, उसके बाद उसके लिए भर्ती होंगे आप, और भर्ती होने के बाद क्या करवाएंगे? उपचार करवाएंगे, और जब उपचार हो जाएगा तो निदान आपका हो जाएगा, यानी इलाज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपका उल्लर झील है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सीटों की कुल सीट कितना हासिल होना चाहिए? तो उसके लिए आपको होना चाहिए 1/10 प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलियन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। तो ये किसके कारण होता है? तो इसके पीछे जो कारण होता है ये होता है मूल दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग किसका था? तो ये विभाग था सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे सवाल है कि पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है लक्षद्वीप के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो इसका किया जाता है IMF के द्वारा, ये रिपोर्ट दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है तो क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सहभोजिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को कहते थे निषाद के नाम से। और ये भी सवाल आपका जो है आ चुका है, मुझे लगता है या तो मद्य निषेध के अंदर था या फिर दरोगा के अंदर ये सवाल रिपीट था, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से राज्यों में किस में डेबसा पास स्थित है? तो डेबसा पास की अगर मैं बात करूं तो ये पास आपको देखने को कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। निम्नलिखित में से किस पादप का परागण एलर्जी कारक है? तो ये हो जाएगा आपका पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो जाइलम का अगर भाग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चालनी नलिका। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन 6 के लिए। श्वेत लिंग कप किससे संबंधित हैं? तो इसका संबंध है आपका टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके काल कब होता है? तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन होता है ये आपका 1950 से 52 के बीच में होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया की समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ये लेंस होता है आपका अवतल। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। विशाल ज़मीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और ज़मीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। तो
कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी करता है और 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा और जबकि प्रारंभ में वह ज़मीन पर बैठता है। तो इस तरह की क्रिया को वो 98 सेकंड में पूछ रहा है कि कितने बार करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है टोटल 4 बार करेगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं होती है। तो ये है आपका कौन, तो सूती वस्त्र। निम्नलिखित श्रेणियों में पश्चिमी घाट का भाग कौन सा नहीं है। तो ये है आपका कामेट, आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। अगला है कि किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ में मिला दिया। तो ये रेल बजट को आम बजट के साथ में मिला दिया गया था। ये आपसे जो है 64 सीट वाले दरोगा में ये सवाल पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 2017 में इसको मिला दिया जाता है, जबकि इसको अलग कर दिया गया था 1924-25 में इसको अलग कर दिया गया था। एकवर्थ समिति की सिफारिश के ऊपर इसको अलग कर दिया गया था। उसके बाद है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया हुआ है। तो ये किया हुआ था नागलापुरम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करती है। तो वो कौन सी गैस है। तो उस गैस का नाम होता है Cl2 यानी क्लोरीन है वो गैस। अगला सवाल है कि लुप्त संख्याओं को बताना है। तो लुप्त संख्या आपका यहाँ पे 8 होने वाला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का सवाल है, इसको आप देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी डॉलर, परसेंटेज, भाग और हैच और इसके बाद गुना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध आपका जो है रेशम से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यह आपका आई कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो सार्क का सदस्य आपका ईरान नहीं है, जबकि सारे के सारे हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू हो गए। तो ये किए जाते हैं शाहजहां के दरबार में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ये भाषा था पाली भाषा। बौद्ध धर्म में पाली भाषा, जबकि जैन धर्म कहा जाए तो प्राकृत भाषा। पाली भाषा बड़ी आसान था समझने में, क्योंकि कैसे याद रखना, पाली में केवल 2 लेटर तो आसान हो गया और प्राकृत में 3 लेटर तो टेढ़ा हो गया। तो आप ऐसा याद रख सकते हो। उसके बाद है 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। तो सिंपल है 14 घंटे बटा 24 कर दीजिए, भाग निकाल दीजिए, हो गया। तो आंसर की अगर बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो ये कौन है, तो है आपका संचिका स्तंभ। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जब 7 के ऊपर पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो इस केस में शेषफल आपका जो आने वाला है वो हो जाएगा आपका 3। तिलैया बांध बराकर नदी के ऊपर है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये किया जाता है आपका 1813 के चार्टर के अनुसार। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगला पद होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कोडरमा किसके लिए जाना जाता है। तो कोडरमा जो जाना जाता है ये आपका अभ्रक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 के साथ में सही कूट के साथ में मिलाना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 101वां संविधान संशोधन जो है ये है आपका किससे संबंधित, तो जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आपका 102 जो है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। फिर 103 जो है ये आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 104 जो है ये आपका
एंग्लो इंडियन से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं, यानी एसी करंट के बारे में बोल रहा है। तो ये आपका जो है इसका परिमाण समान रहता है, ये आपका गलत है। इसके बाद मैथ का सवाल है, आप इसको सोल्व कीजिए। और यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर हो जाएगा आपका सी। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं ये आपका डीजी तेंदुलकर। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसको काली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। चलिए, अब आपने कितना किया और ऐसे कौन कौन सारे के सारे बच्चे हैं वो सभी के सभी जो कि अब तक वीडियो हमारी देखे हैं कंप्लीट लास्ट तक, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने कितना स्कोर किया 300 में, ठीक है, हमें कमेंट कीजिएगा। और ये पेपर कोई आम पेपर नहीं था। आप जब बिहार पुलिस का पेपर देंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सवाल दिखेगा आपको मैं बहुत जल्द सारे के सारे एसआई के पेपर जो प्रीवियस ईयर जितने भी हैं बिहार के अंदर पूछे गए सारे के सारे जीके कराऊंगा। सो आप तैयार हो जाइए। आपके पास एग्ज़ाम का डेट तो नहीं आया है, लेकिन आपको लगभग समझिए तय है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होना है और 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन होना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और सपोर्ट करते रहिए हमें, और हमें भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। लव यू ऑल एंड कमेंट करके जाइएगा कोई भी क्वेरी हो तो।